और मैं किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को माउंट आबू दौरे पर रहे। इस दौरान हम बता दें उनसे इस्तीफा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मुंह पर उंगली रख ली। जी हाँ, किरोड़ी लाल मीणा ने इस एक अजीब रिएक्शन को लेकर यहां पर जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा आज लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में भी नहीं आए। सरकारी दफ्तर और गाड़ी से उन्होंने दूरी बना रखी है। तो इस तरह कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा के सवाल पर चुप्पी साध ली है। तो यह एक बड़ी बात है कि ब्रह्म कुमारी जी के कार्यक्रम में वो जब आए थे और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप अपने इस्तीफा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने एक अजीब रिएक्शन दिया। पद छोड़ने के सवाल पर अजीब उनका रिएक्शन था। इस्तीफा देने के बाद पर किरोड़ी लाल मीणा ने मुंह पर चुप्पी साध दी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में एक बातचीत चल रही है, एक जो संवाद है वो चल रहा है कि आखिर हमारे साथ कोमल यादव हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, जिनसे हम बात करेंगे। कोमल, ये हम अपने दर्शकों को तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कैसे एकदम जब इस्तीफा की बात आई तो साहब वो एकदम चुप रहने की एक जो उनकी रिएक्शन थी वो देखी जा रही है। क्या कुछ कहता है और गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में क्या बातें हो रही हैं इसको लेकर? मतलब वो कितने श्योर हैं और श्योर नहीं हैं, ये क्या आ रहा है इसमें? देखिए, कहते हैं कि धरत पर ये धर्म न छोड़िए, ये कहावत है। और एक ये रामायण में चौपाई है जिस चौपाई के जरिए उन्होंने भी, किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी कहा था कि जान जाए पर वचन न जाए। अब उन्होंने वचन तो दे दिया है, लेकिन आज जिस तरीके का उनका दौरा था, न कोई लाव, न लश्कर, न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सरकारी अफसर, बिल्कुल अपनी प्राइवेट गाड़ी में वो आज यहाँ पे आए थे। ब्रह्मा कुमारी जी का एक कार्यक्रम था, किसानों का सम्मेलन, उसमें भाग लेने आए थे। मैंने भी जब उनसे टटोलने की कोशिश की तो बिल्कुल इस बात को टाल गए। फिर कई एक और पत्रकारों ने जब उनसे इस बात की कि भाई आपने इस्तीफा देने की बात कही थी, तो इशारों में उन्होंने मुंह पे हाथ उंगली रख करके और चुप रहने का इशारा किया। एक अच्छा रिएक्शन था। अब उनको तो ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि अब यहाँ पे बोलना क्या है, क्योंकि अब उन्होंने वचन तो दे ही दिया है। और वो इनको भी पता है कि अब इस्तीफा देंगे, शायद इस्तीफा जहाँ तक सुगबुगाहट है कि स्वीकार नहीं भी किया जाएगा। तो ये एक तरीके से वो पशुपेश में भी लग रहे हैं कि आखिर में आगे क्या करना है। क्योंकि जब आए थे तो उनके बेटे थे साथ में, कुछ किसान भी उनके साथ में थे। और जब हमने उनसे बात की कि आप तो सरकार में रहे या न रहे, सरकार को जागृत रखते हैं, तो मुस्कुराते रहे इस बात पे। हालांकि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराहट उनकी जरूर कुछ कह रही थी कि हाँ, मतलब हम कुछ कर सकते हैं। जी कोमल, इस तरीके से इस सवाल पे उन्होंने चुप्पी साधी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका उत्तर उनके पास फिलहाल कोई सार्वजनिक बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो समय का शायद इंतजार कर रहे होंगे। जैसा कि सामने आ रहा है कि इनका इस्तीफा भी तैयार है, वो शायद सीएम को भेजने की देरी है। तो आगे क्या होता है तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आज का जो वाकया था उसमें बिल्कुल उन्होंने बोलने से मना कर दिया और चुप्पी साध ली। बिल्कुल कोमल, अभी आप ही बता रहे थे कि हो सकता है कि इस्तीफा दे दें, लेकिन उनकी इस्तीफा जो है स्वीकार नहीं किया जाए। इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ऐसी अटकलें लगाए जा रही है कि इस्तीफा दे देंगे लेकिन स्वीकृति नहीं मिलेगी? देखिए, जो सूत्रों से खबर है, जो बातें छनके आ रही है कि जब से उन्होंने ऐलान किया है कि हम इस्तीफा देंगे, अब इस्तीफा देंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की और सरकार की थोड़ी बहुत किरकिरी तो होगी ही होगी। और उसमें है कि इसमें यदि अंदर खाने बात चले कि बीजेपी शायद इनसे बात करने के लिए भी मन बना रही है कि इनसे पहले इस्तीफा दे, उससे पहले बात कर ली जाए। तो ये सारे जो समीकरण हैं, जो सारी स्थितियां बन रही हैं, मुझे लगता है कि इसी को देख करके उन्होंने कोई इस पर रिएक्शन नहीं दिया पब्लिकली।